के साथ मैं हूँ सैयद आरमिल हसन और मेरे साथ है उमर सऊद। और जनाब आपको पता है रोज की तरह आज भी पीर का दिन है जिसका, और ये वही पीर है जिसका कोई मुरीद नहीं होता। ये वही पीर है जिसका कोई मुरीद नहीं है। डॉक्टर हैदर अशरफ ने हमें बोला था। जी बिल्कुल उन्होंने हमें कहा था कि ये वो पीर होता है, पीर वो दिन होता है जिसका कोई मुरीद नहीं होता। और इसी बात को लेकर हम बैठ गए हैं। और जब भी मंडे आता है तो उस दिन हमारी जो एनर्जी लेवल होता है संडे की रात को ही डाउन होना शुरू होता है। कल से मंडे पूरा हफ्ता जाना है, लेकिन फिर उसके बाद हम शो पे आते हैं। ऐसा बिल्कुल जब हम शो पे आते हैं तो हम आपके लिए जाग जाते हैं। और आपको पता है चाहे मंडे हो या कोई भी दिन हो हफ्ते का, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से मूड में आके आपका मूड भी अच्छा कर दें और आप पूरे हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि मंडे वो दिन होता है जब आप प्लान कर रहे होते हैं कि पूरे हफ्ते में आपने कौन कौन से काम किस किस वक्त करने हैं और कौन कौन सी टास्क हैं जो आपको असाइन की गई हैं। चाहे आप वर्किंग हैं या आप घर पे रहते हैं, फिर भी पूरे हफ्ते की जो टास्क होती हैं वो आप प्लान मंडे को ही करते हैं। जी बिल्कुल, मंडे को प्लान तो हो जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना उसको वो अलग बात है, होता है या नहीं होता। मंडे को आप सोच के उठते हैं कि आज मैंने ये कर देना है, कल मेरे से ये कर देना है। और वो अक्सर लोग जिन्होंने एक्सरसाइज शुरू करनी होती है वो भी यही सोचते हैं कि मंडे से नहीं, बस अगले मंडे से हम शुरू करें काम, वॉक करनी है अगले मंडे से। वो पता नहीं कौन सा मंडे जो आता है वो मंडे कभी नहीं आता। क्योंकि अगर आपने कोई काम करना हो तो उसका सही वक्त वही होता है जब आपको वो जहन में आ जाए, उस वक्त कर लिया जाए तो वो काम हो जाता है। उसी वक्त बिल्कुल ऐसी होता है। कई दफा ऐसा होता है या तो उस वक्त कर लेता हूँ या फिर कहीं लिख लेता हूँ कि इसको मैंने करना है और फिर उसी थोड़े देर बाद आप कर लेते हैं। पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ, लेकिन सोच जरा पाकिस्तान से बाहर वाली है। चलो इसी बातों का सिलसिला और मेहमानों से मिलवाने का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ है हेडलाइंस का और वो मैं आपको बताऊंगी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के तवसत से ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। मुनाफाखोर माफिया इतवार बाजारों में सरगर्म, अवाम महंगाई के हाथों मायूस, शहर की कई इतवार बाजार बंद रहे। लाहौर में पानी की कमी के पेश नजर वासा ने शहर में 105 नए ट्यूबवेल लगाने का फैसला कर लिया। लीची खाएं, जिगर हाथ पांव की जलन को दूर भगाएं। तुम दोनों हो ना ट्रिप खराब करने। पाकिस्तान और चीन की खूबसूरत लोकेशन पर शूट की गई फिल्म चले थे साथ मुल्क भर के सिनेमा घरों की जीनत बन गई। दुनिया देखेंगे आँखों सा तो बन जाए बात। अगर रेशम के साथ रहना चाहते हो तो इन पहाड़ों में रहना सीखो। अगर रेशम के साथ रहना चाहते हो तो पहाड़ों में रहना सीख लो। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंदर बन जाओ। तो पहाड़ों में बंदर ही रहते हैं और क्या होता है? That's so rude of you. नो, उसका ये मतलब यही था कि देखो अगर तुम रेशम के साथ रहना चाहते हो तो पहाड़ों में रहना सीखो, यानी बंदर बन जाओ और तुम्हें टपोसियां मारनी आनी चाहिए। तुम्हें अच्छा जी, चले हम बात करने वाले थे यलगार मूवी की। हाँ बिल्कुल, कि यलगार मूवी हम सुन रहे थे कि आ रही है, बहुत अरसे से हम उसके सोशल मीडिया पे भी उसके चर्चे थे और अब फाइनली ऐलान किया गया कि ईद उल फितर पर यलगार को रिलीज कर दिया जाएगा और बड़ी अच्छी मूवी लग रही। गेस्ट से मिलवाने का सिलसिला जारी रखेंगे और आप हमारे टेबल पर ये पड़ी ट्रॉफी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे गेस्ट कौन होने वाले हैं। भाई ट्रॉफीज दिखाएं तो सही, काफी जरा अपना कैमरा तो कट करें। ये देखें जी, ये देखें जी, आप देख रहे हैं ये हमारे सामने 2 अदद ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं जो कि बहुत बड़े बड़े एक एजाज हैं और ये उस हस्ती की हैं जो आज हमारे मेहमान हैं और जनाब उनको हम दावत देने जा रहे हैं अपने शो पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एजाज होता है किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए, कोई भी इंसान जो कि बॉडी बिल्डिंग का ख्वाहिशमंद है। आपको पता है एडोलेसेंस में बहुत सारे बॉयज होते हैं वो बहुत लुकअप करते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग शुरू करें, वेट ट्रेनिंग करें और अपने आप को फिट रखें, खूबसूरत नजर आए। क्योंकि वो जो 6 पैक्स होते हैं वो मेरे ख्याल है हर एक का एक ख्वाब होता है। मेरा आपका भी था? मेरा 1 पैक है। बड़ा सा 1 पैक है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं एजाज हैदर और वो मिस्टर पाकिस्तान है और मिस्टर याहिया क्लासिक भी हैं और ये दोनों ट्रॉफी जो है इन्होंने बड़ी रिसेंटली हासिल की हैं। 10 साल हो गए हैं इनको ट्रेनिंग करते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं, उनको अपने शो पे दावत देते हैं और उनसे जानते हैं कि हाउ इज द एक्सपीरियंस। एजाज हैदर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? आराम से बता रहा प्लीज हैव अ सीट। बच गया हाथ? हाँ हाथ बच गया मेरा। हमने पहले से ना वो
प्लान किया हुआ था कि मैं इनको बता दिया था कि यार जरा हाथ आराम से मिलाना है मुझसे। हाँ तो अल्लाह ही रखना। क्या हाल है जी, खैरियत जी से? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो जाहिर है सुबह सुबह उठ जाते होंगे, एक्सरसाइज करनी होती होगी, बिल्कुल, तो इसलिए मॉर्निंग पर्सन आपसे तो पूछना बनता ही नहीं है कि आर यू मॉर्निंग पर्सन। अच्छा, तो कैसा फील हुआ कि जब आपको मिस्टर पाकिस्तान का एजाज मिला और मिस्टर याया भट्ट का? फीलिंग्स तो बयान नहीं कर सकते कि उस वक्त लम्हात आपको पता है कि अचीवमेंट पाकिस्तान और याया क्लासिक मिस्टर पाकिस्तान का ख्वाब था। हाँ। एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि जो मैं बयान अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही लगता है जैसे ये अभी भी ख्वाब है, मुझे टूट ना जाए, मैं आंखें खोलूँ ना, बंद रह जाए मेरी आंखें। सिलसिला वही था कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत की थी अपने उस्ताद की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, 2 इयर्स के प्लान के मुताबिक, अपनी जॉब को रिप्लेस करके एक रिस्क लिया लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह दिल लगा के मेहनत की। उन्होंने मेन मेरे उस्ताद का सारा कंट्रीब्यूशन है। मिस्टर अजहर जफर साहब हैं, मिस्टर एशिया हैं, मिस्टर पाकिस्तान हैं। माशाल्लाह 15 साल लगातार वो पाकिस्तान ओलंपिया रहे हैं। 15 साल वो लगातार नेशनल चैंपियन रहे हैं। ऐसा रिकॉर्ड किसी और पाकिस्तानी के पास नहीं है। या हमारे याया साहब हैं उनके पास है, या अजहर जफर साहब हैं। तो उन्हीं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अचीवमेंट ली है। मैं क्रेडिट गोज टू अपने उस्ताद को ही जाता है कि उन्हीं की बदौलत में आज ये इस अच्छा, मकाम पे बॉडी बिल्डिंग का ख्याल कैसे आया ये पहले? बस मैं भी एक स्लिम सा लड़का था, बिल्कुल पतला सा, तो बस एक जुनून था मोटा हो जाऊं, हेल्थी हो जाऊं। अच्छा। जब मेरे ये बाजुओं पे छोटे छोटे से मसल्स बने तो बस उसको फिर बड़ा करने का क्रेज पड़ गया। हाँ। जब बड़ा करने का क्रेज पड़ा, चलते 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 आज ये पोजीशन आ गई कि उसको फिर पूरे जुनून बन गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज जो है जी, वो आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये एक बहुत कठिन सफर होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग एंटर होते हैं लेकिन दरमियान में आके उन हिम्मत हार जाते हैं अपनी और इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आपने कैसे कंटिन्यू किया? कंटिन्यू एक जुनून है, एक पैशन है, एक शौक है। तीनों चीजों को मिला के एक चीज बनती है इंसान के अंदर, एक जो विल पावर होती है। इंसान देखिए जी, मैं अपने शौक के जरिए, मैं आपको बोला मैं एक स्लिम सा था, मैं कह रहा था थोड़ा सा मैं बिल्डअप हो जाऊं, मेरे थोड़े से डोले बन जाएं, मैं भी आगे जाके मैं भी शो एंड गो करूं जैसे मीडिया चाहती है। लड़कों का शौक होता है टी शर्ट्स पहनने का, छोटी छोटी टी शर्ट्स पहनने का। तो इस जुनून से मैं आगे बढ़ा हूं और बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पे पहुंचा हूं। छोड़ने को भी दिल करता है, मगर क्यों कि यार आज मैं वो चीज हासिल कर ली है जिसकी वजह से मैं डिपार्टमेंट ऑफ एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस से भी मेरा ताल्लुक है। अच्छा, और मैं एलीट फोर्स में मैंने भी टॉप किया हुआ है माशाल्लाह। मैं 5 साल उसका इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ। ठीक है, मुझे उधर कर्नल इकरामुल हक साहब, मेजर शुजा साहब, ये हमारे उधर के, मैं इन ऑफिसर्स के नाम इसलिए लिए हैं, इन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे छोड़ दिया, बेटा ये तू एक्सरसाइज कर। अच्छा। मुझे उन्होंने स्पेशली बुलाया, कह रहे बेटा ये ना हो कि तू लोरियों की तरह वन व्हीलिंग करे और बच्चियों से डेटे मारे, तो ये ना हो कि इस फील्ड में आके लड़के गुम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, ये क्योंकि एक फील्ड दफा जब उनके पास वो लुक आ जाती है ना, हाँ तो उसको यूटिलाइज करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। उनके बिल्कुल जो मकासद होते हैं वो फर्क हो जाते हैं। म्याना रवि करनी चाहिए ना फिर। एक ऑफिसर आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, और आप उसको यूटिलाइज किसी और जगह में कर रहे हैं, तो अपनी सिंसियरिटी भी खराब होगी, उस प्लान को भी खराब कर दिया। नेक्स्ट कोई स्टूडेंट जैसे हमारे जैसे मेरे जैसा कोई जुनूनी आता है, वो आगे जाता है तो मगर आगे से कोई प्लान नहीं अपना करता। वो ऑफिसर जिन्होंने हम पे बिलीव किया होता है और हमें छोड़ा होता है, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मेरे वो कर्नल इकरामुल हक साहब ने मुझे कॉल की, मुझे मुबारकबाद दी। मेरे जो शुजा साहब हैं कर्नल, वो भी आजकल कर्नल हो गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी स्पेशल कॉल की। मैंने कहा जी क्रेडिट गोज टू आप दोनों को जाता है। आपने उस वक्त जो मुझे टाइम पीरियड दिया 3 साल का, मेरे पुलिस पीरियड में कोई बंदा घर बैठा के आपको पे नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये देखे ना, ये भी तो आपने जो एजाज हासिल किया है पाकिस्तान के लिए किया है। जी बिल्कुल। तो इन दी एंड देखें, पुलिस वाले जितने भी होते हैं वो भी सर्व कर रहे होते हैं माशरे को, तो ये भी एक किस्म की सर्विस है कि आपने पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज लेके दिया है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, मुकाबले की जब तैयारी होती है उसके दौरान भी खासी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आपको, डाइट प्लान अपना, चीजें, एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको? मुश्किलात सबसे ज्यादा जो होती है ना हमारे इसमें, जो हमने लास्ट 1 वीक या 2 वीक्स, ये पानी भी है जो हमारा, जी जी, ये भी हमने ड्रॉप करना था ना बॉडी से। अच्छा। बिल्कुल स्किन को एक पॉलिशिंग, ये से ये वेन्स आ रही हैं, ऐसे इनको और डिटेलिंग करनी होती है सारी। ये खूबसूरत नहीं लगती है, ये ड्रामी लगती है। लगता है ना, हमारी जो फील्ड है उसके मुताबिक ये खूबसूरती है। खूबसूरती में होती है। स्किन टोटल पेपर स्किन हो जाती है ना। अच्छा, जैसे आपकी वेन्स है, आपकी नजर आ रही है ना? नहीं, इतनी ज्यादा तो नहीं आ रही मेरी भी। नहीं आपके ऊपर ही नजर आ रही लड़कों है। वाली है ना, हेल्थी होती है लड़कियों की तरह, ब्रिक होती है, स्लिम होती है। आप लड़कियों की बॉडी बिल्डिंग देखें तो आप उसको भी
देख के दंग रह जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। यूरोप में आजकल तो हाँ, बहुत सारी लड़कियां भी इसको इनको भी pursue कर करनी रही चाहिए हैं। और ये करती भी हैं मगर बताती नहीं, है आजकल लड़कियां वेट ट्रेनिंग कर रही हैं, काफी कर रही जी। हैं जिम्स में। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अच्छा पानी जब छोड़ते हैं तो बिल्कुल वाटर सैचुरेशन खत्म करनी होती है आपने, तो डिहाइड्रेशन नहीं होती? डिहाइड्रेशन होती है मगर वो उस्ताद की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक रहे ना। अंडर ट्रेनर आप अंडर ट्रेनर रहेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। वो हर लम्हा ब लम्हा आपसे टच लेंगे। अगर वो उस चीज के काबिल हैं और आपको लेके आए इस मुकाम पे लेके आए तो वो आपको पता है कुछ कि नहीं होता। हाँ, क्या करवाना है और क्या लड़के आजकल आपको पता है 1-2 मिसहैप्स भी हुए हैं हमारे बॉडी बिल्कुल, बिल्डर्स बिल्कुल जो ऐसे चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो ये लड़के कुछ अपनी इंस्ट्रक्शन जो खुद की फॉलो करते हैं ना, ये उन्हीं की वजह से कुछ ऐसा मिसहैप्स हुए हैं। मैं नहीं जानता, मुझे भी आज 12-13 साल हो गए इस बॉडी बिल्डिंग में, मुकाबले लड़ते लड़ते 6-7 साल 8 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे किए हैं, हर चीज खाई पी भी है, कोई मसला मसैल नहीं है। अच्छा। और जब से इस उस्ताद मैं 2 इयर्स हो गए अब मिस्टर अजहर जफर साहब हैं, ठीक। मेरे उस्ताद हैं, और जब से इनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आई थिंक मुझे किसी किस्म की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। अच्छा, इसमें इस फील्ड में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत आम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग करते भी हैं। लड़के डिपेंड हो गए इनके ऊपर हाँ, ना। हाँ, हाँ। जैसे मेरे 14 इयर्स गेम में टच हो गई है, सही गेम को करते करते 7 इयर्स हो गए हैं। लड़के क्या कहते हैं, अब मुझे देखने आप हैं, जैसे वो भाई हैं वो कोई और होंगे, वो देख के Shortcut मुझे मारने के लिए। यार इन्होंने इतनी जल्दी, मैं भी इतनी जल्दी कर लूं, 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में, तो उसके या लिए 1 ईयर में। steroids। 1 ईयर का काम तो नहीं नहीं है नहीं, ना, ऐसा नहीं होता। टाइम पीरियड है। जैसे हम पढ़ाई करते करते पहली क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, ऐसे ही बिल्कुल, हम बिल्कुल। आगे जैसे एजुकेटेड होते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ाई भी कभी खत्म नहीं होती। बॉडी बिल्डिंग भी ऐसी ही है। हाँ, ये मेंटेन करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक बिल्कुल, यानी कि आपने अचीव भी कर लिया ना ये वाला, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि लोग अगर छोड़ दें तो बहुत बुरे तरीके से वो सारी सैचुरेशन जो होती है वो पेट की तरफ आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो घर वालों की सपोर्ट कितनी रही जब उन्होंने? घर वालों, मेरी वालदा ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को, उनका भी ख्वाब था, और मेरी इन काविशों में जितना भी आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ अपनी वालदा की वजह से। अच्छा, उनका मेरे ऊपर एक ख्वाब था कि मेरा बेटा जो करना चाहता है वो बन जाए। बन जाए। बड़ी बात है। तो कुछ हालात अम्मी जान के मेरे ऐसे आ गए थे कि मुझे शादी भी करनी पड़ी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरी नजर आ जाता है ना माँ बाप के हाँ, भी। बिल्कुल। आखिरी तबीयत क्राइसिस उनकी भी। यानी कि जी, कुछ ऐसी नासाज हो गई थी कि मैं से रहा नहीं गया उनके बगैर। तो फिर मैंने शादी भी की अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद भी माशाल्लाह। तो पहला बेटा भी हो गया, दूसरा बेटा भी हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशी दी है, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों के बड़े होने से पहले एक ये अपना जो लेजेंड होने का टाइम है ना, वो अपना पीरियड कर लूं। ये तो बड़ी और जबरदस्त वालदा ने बात है। जाते जाते भी दुआ दी थी कि इंशाल्लाह तू जो चाहता वैसा ही होगा। उन्हीं कब्र पे जाके दुआ भी मांगी, और अल्लाह ताला ने। क्या बात है। तो बच्चे भी आपको देख के वो होते हैं हाँ, इंस्पायर? मैं घर में जब पोजिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे शुरू हो रहे होते हैं। मिस्टर एशिया की तैयारी जो हो रही है, अब उसके लिए कितना रिगरस काम करना पड़ रहा है, यानी ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है, और उसके साथ साथ मैंने सुना है कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको रेस्ट की बहुत जरूरत होती है, कि अगर आप रेस्ट ना करें और आपके मसल जो है वो टेंस्ड हो तो फिर आप प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं कर सकते। इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग का टाइम जो होता है वो आम रूटीन में लड़के सोचते हैं जाते आपकी थ्योरी होगी घंटा 2 घंटे 3 घंटे होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे उस्ताद के मुताबिक लॉजिक है उनका एक टाइम पीरियड है आधे घंटे का। आधा घंटा टाइम और गेम खत्म। ये कैसे होता है? क्या दिन में आधा घंटा? आप लीव करेंगे, मैंने पहले आज से 2 साल पहले जितनी भी ट्रेनिंग की ना, मैं 5 बजे एंटर होता था जिम में, रात को 12 बजे निकलता था। 6 बजे एंटर होता था, रात को 12 बजे निकलता था। वाकई? फिर डाइट प्लान सारा अपना प्रॉपर, सारा दिन वैसे ही खानी। रिजल्ट एंड ऑफ टर्म क्या मिलना है? सिल्वर ब्राउन। दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन क्लास में। टाइटल तो फिर बड़ी दूर की बात है ना। अच्छा। तो जैसे अब ये लेजेंड हैं, लेजेंड से ट्रेनिंग की, उनकी डाइट चार्ट के मुताबिक ट्रेनिंग की, उनकी डाइट प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग की, उनकी ट्रेनिंग पैटर्न के मुताबिक ट्रेनिंग की, फिर पता चला है कि ट्रेनिंग क्या चीज है। यानी कि इसमें घंटे नहीं मैटर करते। आप बिलीव करें, मेरे उस्ताद की एज अभी 50 से अबव होगी, और मेरे साथ ही वो ट्रेनिंग करते हैं। आपकी सोच नहीं होगी, वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, क्या बात है। और आधे घंटे में ट्रेनिंग पास और इतनी नडाल हो जाते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाएगा। यानी कि आधे घंटे में वो इतनी आपको विदाउट ब्रेक होती है ट्रेनिंग? विदाउट ब्रेक होती है। अच्छा, तभी यानी पूरे दिन में आधा घंटा सिर्फ? पूरे दिन में आधा घंटा मॉर्निंग, आधा घंटा I cannot believe this। ये मतलब आधा घंटा ट्रेनिंग में आधे आप घंटे में तो बनता ही कुछ नहीं है, यानी कि और आपको मूड बनता है आधे घंटे में क्या आप अच्छा ये डबल उठा ले कर
लो कोई काम करने से क्योंकि पहले। हम बात कर रहे हैं बाइसेप, ट्राइसेप, विंग्स, हर पेट, वन डे चेस्ट। वन ट्रेनिंग, हाँ। वन डे वन ट्रेनिंग। अगर थाइस की है तो थाई पूरी थाइस की पूरी होगी thighs। या पूरी लेग्स की होगी? पूरी लेग्स की होगी। अच्छा, और अगर चेस्ट की है तो उस दिन सिर्फ चेस्ट की चेस्ट की होगी? मुकम्मल चेस्ट होगी। अच्छा, जब लेट्स की है तो मुकम्मल लेट्स होगा, शोल्डर है तो मुकम्मल शोल्डर होंगे, बाई होगा तो मुकम्मल बाई होता है, मुकम्मल बाई ट्राई के साथ। हाँ। ये नहीं कि अकेला सिर्फ बाइसेप लगा के हाँ, छोड़ दूं मैं, नहीं। यानी आर्म है तो बाइसेप पूरी, पूरा उसमें फोरआर्म भी कर रहे थे फोरआर्म भी साथ। साथ होगी। थैंक यू सो मच इजाज आप आए, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एशिया Thank you. कंपटीशन Thank you जी। so much. बिल्कुल चलें जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जागो लाहौर में और मेहमानों से मिलवाने के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।